अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ मस्जिदुल हराम मक्कातुल मुकर्रमा में अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं बहुत ही ख़ास टिप्स लेकर आई हूँ अपनी प्यारी बहनों के लिए, अपनी प्यारी आंटीज़ के लिए, जो कि इंशाल्लाह उम्रा करने के लिए आ रही हैं। आप उम्रे का तवाफ़ करें या आप नफली तवाफ़, आप कोई भी तवाफ़ कर रहे हो, नफली तवाफ़ कर रहे हो, उम्रे का तवाफ़ कर रहे हो, ये टिप्स आपको बहुत कारआमद साबित होंगी। और अगर कोई एक टिप भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो तो आपने मुझे, मेरी फैमिली, स्पेशली मेरे पेरेंट्स को अपनी दुआओं में बहुत याद रखना है। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ उम्रा और हज के हवाले से आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप तो है टाइमिंग्स, कि अगर आपको कोई इशू है, आपको कोई बीमारी का इशू है, तो फिर आप धूप के वक्त ना करें, बल्कि सबसे बेस्ट टाइम तवाफ़ करने का जो है वो होता है रात 11 बजे से 1:30 बजे तक का। उस वक्त रश भी काफ़ी हद तक कम होता है बनिस्बत दोपहर के, शाम के, सुबह के। और उस वक्त बहुत आराम से भी आप तवाफ़ कर सकते हैं, क्योंकि मौसम भी उस वक्त ठंडा होता है, मतलब कि गर्मी नहीं होती, धूप नहीं होती, तो आप बासानी तवाफ़ कर सकते हैं। दूसरी टिप ये है कि अगर आपके पैरों में कोई मसला है, यानी कि आपको चलने में कोई प्रॉब्लम होती है, या कुछ लोगों को ठंड लगती है, कुछ लोगों को नीचे पैर में प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप यहाँ पर मिलते हैं चमड़े वाले मोज़े। आप वो मोज़े ख़रीदें और आपको 10 से 15 रियाल की एक जोड़ी मिल जाएगी। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, और आप वो ख़रीद लें और वो आपको बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होंगे। सफ़ा मरवा पर तवाफ़ के दौरान, वैसे भी मस्जिद के अंदर आप पहन सकते हैं। लेकिन बहुत सारी बहनें ये सवाल भी करती कि क्या हम नॉर्मल में भी वो पहने, तो नहीं जी, आप नॉर्मल में वो पहनेंगी तो ख़राब हो जाएंगे। सिर्फ मस्जिद के अंदर वो पहने। वो मोज़े हैं, बेसिकली जूते नहीं हैं, वो मोज़े हैं, लेकिन नीचे उसके चमड़ा लगा हुआ है, ताकि आप नीचे जब पैर रखें तो जिनको इशू होता है किसी भी चीज़ से, तो वो उनको प्रॉब्लम ना हो। तीसरी टिप बहुत अहम है, वो ये है कि अबाया जो है वो आपका बहुत लंबा या घेर वाला ना हो, ताकि दूसरों के पैर में ना आए। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हों तो मैंने ख़ुद आपसे ये बात शेयर की थी कि मेरी अम्मी ने मुझे बहुत अच्छे जो अबाए होते हैं वो सी कर दिए थे, और तो उसमें तवाफ़ करने में मुश्किल होती है। अभी भी मेरे पास कुछ ऐसे अबाए हैं, लेकिन जब मुझे पता होता है कि मैंने तवाफ़ करना है या उम्रा करना है, तो फिर मैं ऐसे अबाए पहनती हूँ जो तकरीबन आपकी हाइट से 1 इंच आपके ऊपर हो, ताकि वो नीचे ना लटके और आपको भी प्रॉब्लम ना हो, तो साथ वाले हाजियों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। चौथी टिप बहुत अहम, बहुत ख़ास है कि आप तवाफ़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उम्रा कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लेकिन डेली यहाँ पर अपने अबाए को वॉश करें, क्योंकि यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा होती है और स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसमें स्मेल आने लग जाती है। वैसे अबाए ख़राब नहीं होते, लेकिन स्मेल आने लग जाती है। फिर जब आप एक मजमे में होते हैं ना, जैसे तवाफ़ हम कर रहे हैं या सफ़ा मरवा कर रहे हैं या नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो फिर दूसरों को प्रॉब्लम होती है। इस वजह से इस बात का ख्याल तो आपने लाजमी रखना है। पाँचवीं टिप है कि कांच की चूड़ियाँ आपने हरगिज़ तवाफ़ करते हुए नहीं पहनी। हमारी इंडियन और पाकिस्तानी बहनें बहुत शौक़ से भर भर के कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं, तो प्लीज़ तवाफ़ करते वक्त, उम्रा करते वक्त ना पहने, क्योंकि वो रश के बाइस टूट सकती हैं, और टूटती हैं तो फिर नीचे हाजियों को तकलीफ़ देती हैं। और आप जब यहाँ पर आएँ तो कोशिश करें कि किसी के लिए भी तकलीफ़ का बाइस ना बने। छठी टिप ये है कि जो हमारे पास अपने बैकपैक्स होते हैं या क्रॉस बॉडी होते हैं, तो प्लीज़ उनको जो है वो इतना हैवी ना रखें, यानी कि इतना भर भर के सामान ना रखें जब आपको पता है कि आपने तवाफ़ करना है या उम्रा करना है, क्योंकि अगर वो भर भर के सामान होगा तो आपको बोझ महसूस होगा और इस तरह आप सही से तवाफ़ नहीं कर पाएंगे। सातवीं टिप बहुत अहम भी है और बहुत ख़ास भी है, वो ये है कि आपने अपने सामान, अपने पर्स की हिफाजत करनी है। काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि भाई काबतुल्लाह पास है, आप ऐसी बात कर रही हैं, तो जी यहाँ पर भी हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे बुरे लोग हर तरह होते हैं, तो अपने सामान की हिफाजत आपने खुद करनी है। आठवीं टिप ये है कि माशाल्लाह अगर आपके बच्चे हैं, तो अगर आप सिर्फ नफली तवाफ़ करें तो कोशिश करें कि अपने हस्बैंड या अपने घर वालों के पास बच्चों को छोड़कर आ जाएं, ताकि आप जल्दी से और बासानी तवाफ़ कर सकें। नवीं टिप ये है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, सफोकेशन होती है, जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा रश में सफोकेशन होने लग जाती है और ऐसे लगता है सांस नहीं आ रही, तो फिर आप थोड़ा सा बाहर की तरफ तवाफ़ करें, क्योंकि स्पेशली हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के पास बहुत ज़्यादा आपको रश मिलेगा। तो वहाँ पर जो है वो रश भी इतना ज़्यादा होता है कि आपको बहुत धक्कम पेल होती है। तो फिर कोशिश करें कि आप थोड़ा सा बाहर की तरफ करें, वो थोड़ा सा लंबा चक्कर होगा, लेकिन बहुत आसानी से तवाफ़ हो जाएगा।
10वीं टिप ये है कि आप जब भी तवाफ़ करें, चाहे उम्रे का करें या नफली तवाफ़ करें, आपने अपने साथ एक पानी की बॉटल में थोड़ा पानी चाहे ज़रूर रखें, क्योंकि मुझे तो ऐसा होता है कि कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है मेरी सांस रुकने लगी है। उस वक़्त अगर मैं 2 घूंट 1 घूंट भी पानी पी लूँ तो मुझे बहुत जो है वो सहारा हो जाता है। तो भर के पानी की बॉटल रखेंगे तो आपके ही पेन होगा, लेकिन अगर 1 से 2 घूंट होगा तो एटलीस्ट अगर अल्लाह ना करे आपकी या किसी की भी तबीयत ख़राब हो सकती है तो वो पानी बहुत ज़्यादा काम आएगा। आई विश कि इन 10 टिप्स में से कोई एक भी आपके बहुत ज़्यादा काम आए और आप मुझे और मेरी फैमिली और स्पेशली मेरे पेरेंट्स को अपने ख़ास दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक से इस अजीम जगह पर बैठकर दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको बारहा अपने माँ बाप अपने प्यारों के साथ हाज़िर नसीब। तो इंशाल्लाह जी अगली वीडियो में मुलाकात होती है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना है, क्योंकि उम्रा हज के हवाले से, मक्का मदीना के हवाले से और यहाँ के टिप्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।